बड़ी बात यह है मित्रों कि अगर इस टेरर मॉड्यूल को नहीं पकड़ा जाता तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट हो जाता। इसे दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट की साजिश क्यों कहा जा रहा है, अब उसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। खुलासा हुआ है कि इस साजिश में 32 कारों का इस्तेमाल होना था। इसके लिए 3200 किलो विस्फोटक जमा किया गया था। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि हर कार में 100 किलो विस्फोटक के जरिए 32 धमाकों की प्लानिंग थी? डीएनए मित्रों, जब दिल्ली के लाल किला पर एक धमाके ने 13 लोगों की जान ले ली, 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, आधा किलोमीटर दूर तक की इमारतों के शीशे को तोड़ दिए, तो सोचिए ऐसे 32 धमाकों से क्या होता, या फिर 3200 किलो विस्फोटक वाले धमाके से कितना नुकसान होता। सिर्फ सोचकर कोई भी अंदर से कांप जाए। आज हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर सीरियल ब्लास्ट वाली ये साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती तो क्या स्थिति होती। अगर ये मान लिया जाए कि उमर जैसे 32 आत्मघाती हमलावर 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट करते तो तबाही पूरे देश को हिला देती। 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट का बम 2.5 टन के TNT बम के बराबर धमाका करता है। अगर आतंकी इतने बारूद को एक साथ किसी जगह पर ब्लास्ट कर देते तो 50 मीटर का इलाका पूरी तरह नष्ट हो जाता, मतलब कुछ भी नहीं बचता। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका होता तो कम से कम 300-350 लोगों की जान जा सकती थी। इतने दायरे में 14,400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली तरंगे लोगों के फेफड़े फाड़ देती। इतने विस्फोटक से 150 मीटर तक के दायरे में इमारतों की दीवारें ढह सकती थी। करीब 400 मीटर इमारतों में लगे कांच टूट सकते थे और 800 मीटर तक तेज कंपन महसूस हो सकता था। डीएनए मित्रों, 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट का असर क्या होता है, उसे आप एक पुराने धमाके में हुई तबाही के जरिए समझ सकते हैं। 1995 में अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। इस हमले में 168 लोगों की जान चली गई थी और 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हिसाब से 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट कम से कम 300 लोगों की जान ले लेता और 550 लोगों को घायल कर सकता था। अगर यह धमाका किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में किया जाता तो मौत के अनुमानित आंकड़े बढ़ सकते थे। 3200 किलो विस्फोटक क्या कर सकता है, इसका एक अनुमान दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट के आंकड़ों से लगाते हैं, जो भारत में ही हुआ था। 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी में 12 सीरियल बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में आतंकवादियों ने करीब 1500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी। 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हिसाब से अगर 3200 किलो विस्फोटक से हमला होता तो कम से कम 500 लोगों की मौत होती और 2800 लोग घायल हो जाते। और इस हिसाब से अगर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट के जख्म झेलने पड़ते। हम ये जो सब कुछ आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि वो लोग जो कि इन आतंकवादियों को बेगुनाह बता रहे हैं, वो लोग जो बता रहे हैं कि हालात के सताए हुए हैं, वो लोग जो इन घटनाओं को बहुत छोटा मान के इन्हें ऐसे ही जाने देने की बात कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इसमें पूरी तरीके से जो इस वक्त जांच एजेंसियां हैं उनके साथ रहने की जरूरत है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। 3200 किलो में से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। बाकी का 300 किलो विस्फोटक कहां है, इसका पता नहीं चल पाया। अभी तक इस टेरर मॉड्यूल की सिर्फ 3 कारें मिली हैं, बाकी कहां हैं, उनका पता लगाना भी जरूरी है। जिन 3 कारों का पता अभी तक नहीं चला है, उनमें अभी तक जो पता चला है जिन 3 कारों का, उनमें पहली i20 कार है जिसका इस्तेमाल लाल किला के सामने धमाके में किया गया। दूसरी कार है इको स्पोर्ट जो फरीदाबाद में मिली और तीसरी शाहीन सईद की ब्रेजा कार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली है। अब इन दोनों कारों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली ये दोनों कारें इस टेरर मॉड्यूल की साजिश की परतें खोल सकती हैं। फरीदाबाद में कंदावली गांव में इस वक्त आप जिस गाड़ी को देख रहे हैं ये इको स्पोर्ट्स कार है और इसी कार की 24 घंटे से लगातार जांच चल रही थी और जांच के बाद अब पुलिस की टीम यहां से निकल गई है। इस गाड़ी को लेके तमाम फॉरेंसिक की टीम, NSG की टीम वो यहां पर लगी हुई थी और गाड़ी को पूरी तरीके से खंगाला गया, तलाशी ली गई और हर एक एंगल से, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा फॉरेंसिक की टीमें लगी हुई थी और वो उस ट्रेसेस को तलाश रही थी जिससे ये साबित हो पाएगा कि इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था
24 घंटे तक इसकी लगातार पड़ताल की गई। फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पे थी, तमाम फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे लिए गए और खास करके अमोनियम नाइट्रेट जो ट्रेसेस की हम बात कर रहे थे वो इस बात को लेकर यहाँ पे सैंपल लिया गया कि इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया गया था। जिसके बाद अब अगर आप देखें तो कल से तलाशी के बाद अब जो पुलिस की टीम है वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल चुकी है।